नमस्कार। आज मैं आपको बताऊँगी कि मेरा स्किल टेस्ट एक्सपीरियंस क्या था और वो क्या टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी जिससे आप अपनी स्पीड पे ध्यान दे सकते हैं और फिर कुछ ऐसी ऐसी बेसिक बातें होती है ना, जो कोई भी नहीं बता रहा होता है। मैं वो बातें बताऊँगी आपको। क्योंकि जब आप एक वहाँ पे हॉल में पहुँचते हैं स्किल टेस्ट देने के लिए, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कुछ और बातें भी करेंगे चीटिंग से रिलेटेड कि चीटिंग होती है या नहीं होती इसके बारे में बात करेंगे, क्या कर सकते हैं या नहीं। मिस्टेक जो आपको फॉलो नहीं करनी है, उन मिस्टेक से बचेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ये वीडियो ज़्यादातर आपकी स्टोरी टाइम जैसा होगा। मैं खुद नॉस्टैल्जिया फ़ील करूँगी इस चीज़ को याद करते हुए, बट मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के एंड तक जाते-जाते आपको जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए इस रिज़ल्ट से और स्किल टेस्ट के बीच में ये जो टाइम होता है, इसमें हम क्या करें, उसके बारे में हम बेसिकली यहाँ बात करने वाले हैं। क्लियर है? शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, जब आपका लिस्ट में नाम, जैसा भी रिजल्ट जो आया है, ये आपका 28 नवंबर को आया है। मैं थोड़ा एक बार चीज़ें बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे अच्छे से बात कर पाएंगे। और जितना मोस्ट प्रोबेबली है एडिक्विटी किस तरीके से करवाने वाला है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्किल होगा ये काफ़ी लेट होने के चांसेस है। तो ये फैब में होगा, या तो अगर एडिक्विटी ने लेट वगैरह किया तो ये आगे भी जा सकता है, बट हम फैब तक का टाइम लेके चलने वाले हैं कि फैब तक आपका होने वाला है। अभी हम दिसंबर एंड में है, जनवरी है, देन फरवरी में आपका हो जाएगा। मतलब आपके पास कम से कम, अगर मैं दिनों का टाइम बताऊं तो आपके पास 30 दिन है कम से कम। एवरेज आप 40 मान के चल सकते हो कि 40 तक हो जाएगा। मे बी फैब में जो है वो आगे जाके इनका एग्जाम करवाया जाए, स्किल करवाया जाए। तो मैंने जब आपकी अपनी प्रिपरेशन वगैरह करी थी स्किल के लिए, तो मैंने हमेशा से ऑफलाइन के ऊपर ही ज़्यादा किया है। मैं हमेशा से आपको बोलती भी हूँ कि आप ऑफलाइन कोचिंग में ही जाइए। ये मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाइए। इसका ना एक रीज़न भी है, क्योंकि ना वहाँ जाके ना आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आप स्पीड बढ़ाने के ऊपर कोशिश कर पाते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये तो मैंने जो किया था वो इसी तरीके से किया था आपका। ठीक है, तो ऑफलाइन के पीछे ही आप जाएं। और क्या किया था ना, जैसे मैंने ऑफलाइन ये तो कर लिया, बट मैं जो प्रीवियस ईयर करा करती थी, है ना, प्रीवियस ईयर हो गया, ये प्रैक्टिस की जो चीज़ें होती थी ना, उसके लिए मैं ऑनलाइन चीज़ें किया करती थी। ठीक है, तो अभी मेरे को लगता है कि जो 1 महीना है, ये 1 महीने में आप ये तो नहीं डिसाइड कर रहे होंगे कि भाई मैं अपनी बेसिक से शुरू कर लूँ, क्योंकि बेसिक से शुरू करने का टाइम ही नहीं है। ये टाइम है सिर्फ यहाँ पे अपने आप को एक, होता है ना, एक फाइन टच देना, या फिर ऐसे कहूँ मैं अपनी स्पीड में बूस्ट देना, या अपनी कमियों के ऊपर काम करना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उस टाइम पे, मेरे टाइम पे तो अवेलेबल नहीं था, बट अब काफ़ी अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बिल्कुल रियल स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस करवाते हैं कि जैसे वहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो वो आप ज़रूर करिए। वहाँ पे जो हो ना, मेनली आप जाके ना प्रीवियस ईयर करना, ठीक है? इसके लिए जो मैं आपको बोलूँगी कि कर सकते हो, वीडियो की शुरुआत में बता दूँ ताकि हम आगे जाके मेरी स्टोरी के ऊपर बात कर सकें, एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकें और आपको क्या फ़ील होगा, ठीक है? तो एक stenoशाला.com करके है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं ना वहाँ पे आपको, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे आपका अदर प्रोग्रेसिव हो, जितनी भी हमें चाहिए होती है, केसी हो गया, केसी के अलग-अलग जितने भी होते हैं, वो सारे आपको एक साथ देखने को मिल जाएँगे। आप खुद से अगर ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन रिलाय करना ही पड़ता है, और मुझे लगता है ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह चीज़ें हैं ना, ये अच्छी हैं, इस टाइम पे ये चीज़ें आ गई हैं। पहले नहीं हुआ करता था ये। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑफलाइन पे फोकस कर सकते हैं और ऑनलाइन आप ना सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर लगाइए, बाकी चीज़ें करिए, क्योंकि ये मेरे को लगता है ये अब तक का आपका बहुत ही बेस्ट चीज़ होगी, और इसको आपको आगे भी करना होगा, ठीक है? आप आगे भी, जब तक आपका एग्ज़ाम होता है स्किल टेस्ट का, तब तक आप इस करते रहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए फ्लेक्स वर्जन वाला है, मतलब प्रोग्रेसिव है, प्रेसिडेंशियल है, लीगल है, जितने भी प्रीवियस ईयर है आपके, फिर आपके करंट अफेयर की डिक्टेशन है जो भी हाल फिलहाल में अदर अदर एग्जाम में आ रही है, फिर आपके पिटमेन न्यू ईरा बुक डिक्टेशन है, फ्रेज डिक्टेशन है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर वाले किस तरीके से है, ये पूरा फोल्डर। अभी मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी कि अगर आप इसके अंदर एग्जाम देते हैं, अगर आप इसके अंदर ये जो टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें आपको कैसी चीज़ें जो है वो दिखने वाली हैं, ठीक है? यहाँ पे आपकी पीडीएफ फाइल्स हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल्स देख रहे हैं कि भाई मुझे केसी मैगजीन चाहिए या प्रोग्रेसिव मैगजीन चाहिए, उसके बारे में है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको क्या करूँगी ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक लगा के दिखाती हूँ।
मतलब कि हम साथ में एक काम करते हैं, एक वॉल्यूम जो है मैं आपको हाथों हाथ लगा के दिखाती हूँ कि भाई, तो ये देखिए आपका वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम के हिसाब से इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, वॉल्यूम 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके अभी हम 4 वॉल्यूम के ऊपर आ गए। तो हम रेंडमली कोई एक उठा लेते हैं, काम करते हैं, हम ये 77 वाले उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेक टेस्ट करते हैं। आपने टेक टेस्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए आपका वॉल्यूम के हिसाब से मैं ऑडियो ऑफ कोर्स चला के नहीं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, ऑडियो को प्ले करेंगे और आपकी जो ऑडियो है ये प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। अभी प्ले होने लग गई है, ठीक है। तो आप ऐसे पूरी करके ना ऑडियो करके, और आपको क्या करना होगा ना, आप एक पेज के ऊपर, आप एक पेज के ऊपर क्या करें, अपना जो अपने स्टेनो में अपना आप ये लिख ले, इसको आप लिख ले। अब बात आती है, इसको लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ना मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड को दिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये 50 वर्ड की स्पीड है। यहाँ पे अपने हिसाब से 80 वर्ड की स्पीड कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आपको 100 वर्ड की स्पीड पर करना है उस पर कर सकते हैं। और ये स्पीड मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, अब मैं ये पूरी ऑडियो ऑफ कोर्स नहीं चलाने वाली हूँ, अब हम चलते हैं ट्रांसक्राइब नाउ। तो जैसे ही आप ये पूरा कर लेंगे, ऑडियो आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपको ट्रांसक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके ऐसे ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। ये देखो आपको टाइम लेफ्ट लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपका कितना बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक स्पेस यहाँ पे एनेबल है आपका, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जो होने वाली। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइपिंग। तो अब टाइपिंग जो है वो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज करके क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको टाइप करके ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, पूरा लिखने नहीं वाली हूँ, इसकी वजह से मेरी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने वाली है। तो वो करते हैं, तो मैं पहले आपको टाइप करके फिर सबमिट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं ना, अब हम इसे कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। अब जैसे ही हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ही मैं चीज़ें कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपका पूरा दिखने वाला है कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड देख सकते हो, बिल्कुल मेरी इतनी आगे पहुँच चुकी है क्योंकि मैंने ऑफकोर्स कॉपी पेस्ट किया है। इसके अंदर क्या है, आपकी एक्यूरेसी दिख के आएगी आपको, ठीक है। पहले तो टोटल वर्ड्स कितने थे, ठीक है, हमने ये क्या की थी, 77 वाला किया था हमने, है ना। तो टाइपिंग वर्ड्स कितने थे, आपने टाइप कितने किए हैं, मतलब मैंने कुछ मिस भी किए हैं ऑफकोर्स, ताकि आपको बता सकूँ। मेरी टोटल नंबर ऑफ फुल मिस्टेक कितनी है, मेरे को हाथों हाथ दिख जाएगी। मेरी हाफ मिस्टेक कितनी है, मुझे हाथों हाथ दिख जाएगी, ठीक है। और मेरा कितना परसेंट का मिस्टेक है, जैसे 1.46% की मेरी मिस्टेक आई है। लोग बताते हैं ना कि मेरी 3% की मिस्टेक थी, उस हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने कहाँ पे एडिशन कर दिया, कहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक करी है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हल्का ऑरेंजेस दिख रहा है। फिर यहाँ पे करेक्ट करके बिल्कुल पूरे पैसेज के अंदर आपको बिल्कुल दिख के आएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती कर दी और कहाँ पे क्या गलती कर दी। और ये वाला जो है ये आपका ओरिजिनल वाला है, जो ओरिजिनल वाला मतलब बिल्कुल सही वाला जो होना चाहिए। और ये वाला जो है ये आपका, ये क्या क्या गलती करी है उस हिसाब से है। टाइपिंग स्पीड आपकी वो आएगी जिस स्पीड पे आप टाइप करेंगे। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से मुझे जो है ये दिख रहा है। तो ये मत समझना कि ये सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ये है, ठीक है। और लिंक वगैरह अगर डायरेक्टली जाके चेक करना चाहते हो तो पिन कमेंट के अंदर है और आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। तो मेरा तो ये था ना कि जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग से ही मैंने सारी चीजें की थी, उसके बाद जब रिजल्ट के अंदर नाम आ जाता है ना, तो मैं आपको एक चीज कहूंगी कि खुद से ही अपनी चीजें ना करना पड़े। अगर आप ऑफलाइन जाते हो ना तो अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करें। यही चीज मैंने भी की थी, अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट किया था, ठीक है। समय काफी कम था, मेरी स्पीड को ज्यादा बढ़ाने के लिए मुझे करना होता है। देखो एक और चीज बता दूं, अगर आपका 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है तो आप कोशिश कीजिए कि 90 तक ही करके जाइए, क्योंकि वहाँ फ्लक्चुएशन वगैरह देखने को मिलेगी। अगर 100 की स्पीड मांगी गई है तो आप वहाँ पे कोशिश कीजिए 110 की स्पीड लेके जाने की, ठीक है। तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन वगैरह जो खेल होता है ना, ये भी काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाता है। तो इसके लिए आप याद रखना, ठीक है। उस टाइम पे मुझे अपनी स्पीड को काफी जल्दी करना था, काफी टाइम जो था वो कम था, 1 महीने का टाइम होता है। तो मैंने मोस्टली जो किया था ना, अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट किया था। मेरे टीचर जो बोलेंगे वो होगा। और उस बीच में ये जो 1 महीने का टाइम मुझे बीच में मिला था, 1 डेढ़ महीने का, इसमें आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। आप इसके अंदर ना दिन रात एक कर दीजिए, चाहे आपको रात को 1-2 बजे तक भी उठना पड़ रहा है, आप करिए। सिर्फ वो 1-1.5 महीना जो होगा, जो आपके पास अभी भी एक महीना ही है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके अंदर जो होगा ना, आप अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तब। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाते हैं तो आप क्या कीजिए, एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन कौन से वॉल्यूम है वो करने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है। बाकी स्टेनोशाला वाले पे जाके आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर मेरे को
नहीं भी होता ना, तब भी मैं इनके बारे में डिस्कस कर ही रही होती, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो वॉल्यूम वगैरह वहां से भी जाके कर सकते हो। तो अगर ऑफलाइन जाते हो, टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो, वो जो जो चीजें करवा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। और ऑफलाइन में पता क्या होता है आपको ना, मैं जैसे बताऊँ, मेरे टीचर ऐसा करते थे कि अगर मैं आज थोड़ा लेट हो गई हूँ आने में, तो मुझे कॉल करते थे कि सो तो नहीं गई है, कॉल करके अब बुलाते थे। ठीक है, फिर मैं 2 शिफ्ट में जाया करती थी, एक सुबह की शिफ्ट होती थी, फिर मैं ब्रेक लेती थी, घर में जाके खाना वाना खाया, उस टाइम पे भी मैं रेस्ट करती थी, तो उसके बाद में वापस आके वो करते थे। तो वो लगातार एक दिन की बाद छुट्टी होती थी, वो कॉल करते थे। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। ऑफलाइन में ये जो चीजें है ये आपको ऑफलाइन ही मिलेगी, ऑनलाइन में ये चीजें नहीं मिलती, ये इंटरेक्शन नहीं मिलता है। आप वहाँ पे पूरा एनवायरमेंट में बैठ के लिख पाते हैं, सारी चीजें कर पाते हैं। वहाँ स्टूडेंट होते हैं जो आपको चीजें समझा रहे होते हैं, सीनियर्स होते हैं जो आपको चीजें समझा रहे होते हैं, और मोर इम्पोर्टेंट टीचर होते हैं, क्योंकि आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, तो आपके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि ऑफ कोर्स वो खुद भी चाहते हैं कि उनका भी हो, कि उनसे पढ़ा हुआ बच्चा भी आगे निकले। तो आपको उन्हीं के ऊपर मेनली ट्रस्ट करना है। अब के टाइम पे तो ऐसा हो चुका है ना कि इतना ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन आ चुका है कि हर कोई ये कह रहा है कि ये कर लो, ये कर लेते हैं, ये वाला बैच ले लो, ये वाला बैच ले लो। मैं कहूंगी आप टीचर के ऊपर ट्रस्ट करो। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हो तो मैं आपको कहूंगी ऑफलाइन कोचिंग चले जाओ। ठीक है, अगर कोई बहुत फेमस है, आपको लगता है किसने आपको रिव्यू करा है, उनको जाके बताइए मेरी स्पीड इतनी है, मुझे ऐसा करना है, आप मुझे पढ़ा दीजिए। वो अगर आपको लगता है कुछ दिन जाके कि भाई बहुत अच्छा करवा रहे हैं, इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि ये बहुत जेन्युइन है मेरे लिए उस चीज का, तो आप जाके कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद से भी जो ऑनलाइन चीजें है वो कर लेना। तो मेरे टाइम पे मैंने टीचर के ऊपर ट्रस्ट किया। वो कॉल करके मुझे बुलाते थे, मुझे बताते थे, वो कभी कभी खुद से पता है ऑडियो बना के देते, पहले अवेलेबल नहीं होता था इतना खास, तो कभी कभी खुद से वो वीडियो में ऑडियो बना के देन मुझे भेजते थे, और उसको करने को बोलते थे कि ऐसे करो ऐसे करो। सबसे अच्छी बात ये लगती थी ना, मुझे लगता था ना कि यार ये मेरी इतनी ज्यादा मिस्टेक क्यों निकालते हैं। वो मेरी इतनी मिस्टेक्स निकालते थे, इतनी मिस्टेक निकालते थे। ओवरऑल मैंने लिखा भी हुआ है, बट हल्का सा लाइट हो गया। बेसिक से मैं पेंसिल से ही लिखती हूँ, मैंने कभी पेन को नहीं ऑप्ट किया, वो आपका डिसीजन होता है। तो मेरी कमियों को इतना निकालते थे, इतना निकालते थे कि मेरे को ऐसा होता था कि अब मैं अगली बार कमी करूंगी ही नहीं। मैंने लगाया हुआ है वहां पे डॉट, फिर भी कहते थे कि नहीं यार डॉट लगा ही नहीं है, यहाँ पे तो ये हुआ ही नहीं है। तो ऐसे वो चीजें क्या करते थे, पूरे शीट पे ना मेरे सर्कल 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 बना दिया करते थे। बल्कि वो कमियां होती भी नहीं थी, बट वो कहते थे मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, ढंग से बनाओ, ढंग से बनाओ। ऐसा करके वो चीजें कराया करते। तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं सही तो किया था। बट जब मैं वहाँ पे हॉल में पहुंची थी स्किल टेस्ट देने के लिए, तब मुझे पता चला कि यार वो इतना फाइन बन चुका है कि वो मिस्टेक का पॉइंट में छोड़ती भी नहीं हूँ। जब हम हॉल में जाके बैठते हैं, वहां पे जाके जो एंजाइटी हमको फील हो रही होती है, उस टाइम पे आपकी मसल मेमोरी काम आती है कि आपकी मसल मेमोरी ने क्या क्या स्टोर किया हुआ। मेरी मसल मेमोरी ने मिस्टेक करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि सर मेरे को उस टाइम टोके जाए टोके जाए टोके जाए, ये कर गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उस तरीके से आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि आप जाके ऐसे बात कीजिए किसी से कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मेरी ज्यादा ज्यादा कमियां निकालें, ये चीजें करें। उसके बारे में आप जाके बात कर सकते हो। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंदी जाएगी, बट सुन लीजिए, आपको काफी ज्यादा फायदा ही मिलेगा अगर आप पहली बार स्किल देने जा रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी, इस जो बीच ये टाइम है ना, इस टाइम पे जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप अपने वॉल्यूम्स लगाइए, जो भी आपका टीचर आपको सजेस्ट कर रहा है। अगर आपका टीचर नहीं है, आप चाहते हैं कि मैम आप बता दो कि मुझे केसी के कौन कौन से वॉल्यूम्स करने होते हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड लेके आ जाऊंगी। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। एक और चीज का आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे आपके टीचर ने अगर आपको बोला है कि ये चीज करो, तो प्लीज वही चीज कर लेना। ठीक है, अगर उनको काफी एक्सपीरियंस है, वो काफी अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अगर आपको चीजों को बोला है कि देखो तुमको ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। और ना अपने आउटलाइंस को याद करना सीखो, है ना, केसी के अंदर भी ना अच्छे से टाइम लगाओ, गलतियां मत करो, ये नहीं कि तुम हड़बड़ी मचा रहे हो। ठीक है, एक और चीज मैं आपको कहूंगी, अपनी स्पीड स्पीड बढ़ाने के लिए ना सबसे ज्यादा ये होता है कि स्टूडेंट ना अपनी स्पीड, जैसे मान लो किसी की 70 की स्पीड है, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मेरे को 80 की स्पीड चाहिए। आइडियली आपको 80 नहीं 90 चाहिए होती है, 90 चाहिए होती है, क्योंकि देखो 90 में जाओगे तब जाके 80 वहां परफॉर्म कर पाओगे। कहीं कहीं पे स्पीड काफी तेज हो जाती है, कहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो 70 की स्पीड है, 80 लेके जाने हैं। तो ऐसे मत करना, हड़बड़ी मत करना। अगर तुम्हारे पास अच्छा टाइम है, 1 महीने का टाइम है, तो हर जो अपनी स्पीड है ना, ये एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। कभी 75 पे पहुंचो, फिर 80 पे पहुंचो, फिर 85 पे पहुंचो, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाना। एक वीक में 5 बढ़ाना। ठीक है, ये मैं आपको कहूंगी कि एक वीक में अपना आप अपने 5 बढ़ा सकते हो, ये आप ऐसे करके बढ़ा सकते हो। बाकी आप इसी चीज पे ध्यान देना। ठीक है, फिर जब आप अपने हॉल में पहुंच जाते हो, तो मैं थोड़ा आपको हॉल का एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ कि हॉल का एक्सपीरियंस क्या होता है और क्या चीज आपको नहीं करनी है। पहला बेसिक सी वही चीजें होती है, सेम टू सेम आपको एडमिट कार्ड मिलता है। फिर आप वहां जाके पहुंचते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो भी वो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारे वो करवाते हैं, वेरिफिकेशन होता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज करवाते हैं, वो आपको बिठा देते हैं जाके। ठीक है, खुद से नहीं बैठना होता है, वो खुद से आपको बिठाते हैं।
उसके बाद एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी जो स्टूडेंट नहीं कर रहे होते। आपको वहाँ पता है वहाँ पे ना आपको जो कंप्यूटर दिया जाता है, उसके बाद आपकी जो डिक्टेशन वगैरह होती है, उस टाइम पे वो आपको कहते हैं कि डेमो करने के लिए, एक डेमो होता है। वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है। मर्ज़ी है तो लोग लिखते नहीं हैं, बट मैं आपको कहूँगी लिखो, आपको एक मोमेंटम बनेगा। एक मोमेंटम बनेगा। जब आपने सोच देखा होगा जब आप लिखना शुरू करते हैं, डिक्टेशन करना शुरू करते हैं, उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि अब शुरू-शुरू में बड़ी स्पीड हाथ चल नहीं रहा होता इतनी तेज़। ठंड का टाइम वैसे ही है, मान लो तुम्हारा फरवरी में हो गया, ठंड का टाइम है, हाथ अकड़ रखा है तुम्हारा, तो तुम कैसे लिख पाओगे, है ना? तो मोमेंटम बन जाएगा थोड़ा बहुत। डेमो में करो, तुम्हें पता चलेगा भाई कि हाँ, मैं अभी लिख पा रहा हूँ डेमो में, तो जब ये मेरे को रियल डिक्टेशन बोलेंगे ना, मैं तब भी लिख लूँगा, ठीक है? डेमो में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि किसी को आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, तो अपनी सीट बदल सकते हो कि भाई सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, स्पीकर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ तक मेरे को आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है, तो लिखो, लिखोगे नहीं तो तब तब पता नहीं चलेगा कि तुमको आ रही है कि नहीं आ रही है, कहाँ पे वर्ड छूट गया तुमसे, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो वो अपनी सीट तुम वहाँ से जाके बात कर सकते हो, हैंड रेज़ करो और बोलो कि मुझको यहाँ से यहाँ बिठा दीजिए, वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपका वहाँ जाके डिक्टेशन का ही काम होता है। उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाता है, आप उस टाइम पे रीडिंग वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको क्या होता है एक स्लिप वगैरह दी जाती है, उसमें नाम-वाम ये सब चीज़ थोड़ी बहुत डिटेल होती है, जो कि मेरे हिसाब से एक कोई भी इंसान 1 मिनट के अंदर भर देता है। उसका जो ब्रेक होता है वो 20 से 30 मिनट का ब्रेक चला जाता है बीच का टाइम, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम शुरू होता है, ठीक है? तो इस बीच में लग जाता है ये टाइम क्योंकि जब आप ये सब करवा रहे होते हैं, इतना टाइम लग जाता है। बात आती है अब चीटिंग की कि चीटिंग होती है या नहीं होती है, देखो मैं बताती हूँ। तो हर किसी ने अपने डिक्टेशन वगैरह लिख लिया है, डिक्टेशन लिखने के बाद अब हर कोई बैठा हुआ है, तो देखो 1-2 वर्ड पूछ लेना तो चलो ठीक है। क्या करते थे ना स्टूडेंट लोग आपस में बैठ के टीचर लोग मना करते थे बट हॉल काफी बड़ा है यार, इतने बड़े हॉल में आप नहीं देख सकते उतने के ऊपर, तो क्या करते थे बात बात करके और एक दूसरे का पूरा जो शीट होती थी ना, पूरी शीट उसको क्या करते थे ये बोल देते थे। मतलब कोई भी अगर बाहर निकलना भी चाहेगा ना तो वो भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि आपने तो उसको सारा का सारा बता दिया। मान लो उसकी 15% की मिस्टेक आने वाली थी, आपने उसके साथ डिस्कस कर लिया, अब वो 10% के अंडर अंडर आ जाएगा, अब 10% के अंडर अंडर आ जाएगा, वो कर जाएगा स्किल क्वालिफाई, है ना? तो ये चीज़ें भी चलती हैं यहाँ पे, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ, ये चीज़ें भी वहाँ पे चलती हैं। इसके साथ-साथ एक और चीज़ बता दूँ, जैसे आप हॉल में जाके बैठेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका शुरू होता है। इस बीच में क्या होता है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने पे तुले रहेंगे। कहेंगे कब से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ लिया, स्पीड कितनी है, अब तो आपका हो ही नहीं पाएगा। आपको लग रहा है कि यार ऐसा क्यों करते हैं? देखो कॉम्पिटिशन कम करना है ना अपने को। वहाँ पे अगर हॉल में मैं 10 बच्चों को भी डिमोटिवेट कर दूँ, तो 10 बच्चे निकल जाएँगे, तो 10 बच्चे जो निकल जाएँगे, स्किल नहीं हो पाएगा, अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, दूसरों को वहाँ जगह मिलेगी ना। 10 निकलेंगे तो 10 को जगह मिलेगी। तो ये करके वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये टिप दूँगी, किसी से जाके बात मत करो, किसी से जाके। ये अभी की नहीं बता रही, मैं हमेशा के लिए बता रही हूँ। ख़ैर मुझे तो ये सब चीज़ें फ़ेस नहीं करनी होती है, तो मैं नहीं बात करती हूँ। बाहर जैसे अगर आप जिस तरीके से आप मुझे यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, मैं रियल लाइफ़ में ऐसे बात करती हुई नहीं मिलती हूँ किसी से भी। मैं नहीं करती हूँ बात, बहुत कम। मैं अपने में रहती हूँ, जब मुझे पता है कि अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे वो ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे अभी इस टाइम पे खुद से बात करने की ज़रूरत है। कभी-कभी थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी होती है, खुद से बात करो कि यार देख मैंने जितना भी पढ़ा है ना, वो मैं कर लूँगा परफ़ॉर्म या मैं कर लूँगी परफ़ॉर्म। जितना मुझे आता है मैं उतना तो कर लूँ। पता चले मैं टेंशन पाल लूँ और फिर मैं उतना भी ना कर पाऊँ जितना मैं कर सकता था। ये चीज़ खुद से बात करो, शांत रहो, एक पानी की बॉटल ले जाओ, ट्रांसपेरेंट वाली पानी की बॉटल ले जाओ, पानी की बॉटल पी के आराम से शांत बैठो, एकदम रिलैक्स, ठीक है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो अगर कुछ भी फील होता है, बट किसी से बात मत करो। किसी से बात करोगे वो तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, बोलेगा अभी तुमने 2 ही महीने हुए प्रैक्टिस करते हुए, अब तो तुम्हारा होगा ही नहीं, 4 महीने चाहिए होते हैं, इतनी स्पीड तो आ ही नहीं सकती, तुम तो अभी कच्चे खिलाड़ी हो, हम तो 4 साल से दे रहे हैं। ये सारी बातें वहाँ पे होती हैं, ठीक है? तो जो भी फर्स्ट टाइम जा रहा है ना, जो भी मेरा स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जा रहा है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, बात मत करो, रिलैक्स रहो, पानी पियो, खुद से ऐसे रहो, ठीक है? फिर जब तुम कर लोगे ना अपने डिक्टेशन कर लोगे, तुमको पता है कि भाई मेरे डिक्टेशन में, उसके बाद आप क्या करो 3-4 बार उसकी रीडिंग ले लो। आपके पास टाइम है, वो स्लिप देंगे आपको भरने के लिए, वो भरने के बाद ना आप 3-4 बार आराम से उसकी रीडिंग लो, कोई भी वर्ड अगर नहीं आ रहा है, इन केस अगर मान लो तुम्हें 1-2 वर्ड हैं, वो तुमको नहीं आते, ठीक है? तुमको समझ नहीं आ रहा यार एग्जैक्टली वर्ड क्या था, एग्जैक्टली वर्ड क्या था, अगर तुमको ये नहीं पता चल रहा है, तो तुम साथ वाले के साथ पूछ सकते हो, पर मान लो अगर उसी ने गलत बता दिया, पर तुमको याद आ जाएगा कि ऑडियो के अंदर क्या था, तो वो
केस है, वरना 1-2 मिस्टेक तो तुम्हारी काउंट होगी ही ना। आपको मिस्टेक जो है वो तो मानी जाएगी आपकी, कितनी मिस्टेक पे आपको पास कर दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। टाइम लो आराम से, उसके बाद भी किसी से बातें मत करो। अब वो केस अलग है कि तुमने प्रिपरेशन करी नहीं है, तुमने खिचड़ी पका दी है, अब सामने वाले से पूछ रहे हो तो लगे रहोगे तुम दूसरे वाले को परेशान करने के लिए, पर अपने ही उसमें रहो। बाहर निकलने के बाद जब आपका स्किल कंप्लीट हो जाता है, बातें करो अपने दोस्तों से, जिनके साथ तुम्हें अच्छा फील होता है, जिनके साथ तुम्हारी वाइब मैच होती है, उनसे बातें करो ना। उनसे बातें करके क्या होगा, जब कुछ देर के लिए हैं और वो तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारे बगल पे तुम्हारा कंपटीशन बैठा है, ठीक है, इसको भी याद रखना। बहुत हेल्पफुल होकर तुम दूसरे वाले को सीट दिलवा दोगे और खुद को बाहर निकाल दोगे, तो जैसे उसके ज्यादा नंबर थे, तुम्हारे नहीं थे, तो समझ रहे हो ना, कंपटीशन है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हें एम्पैथी दिखाने की, हम्बल बनने की खास जरूरत नहीं होती है, कंपटीशन है ये। उसके बाद यही सारी चीजें हैं जो मैं आपको कहूंगी। कुछ ऐसी मैं आपको टिप्स वगैरह बता देती हूँ, एक बार रिकॉल कर देते हैं, मिस्टेक क्या नहीं करनी है इसके बारे में रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मिस्टेक मैं आपको कहूंगी कि मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, सबसे पहला अपनी स्पीड के ऊपर, स्पीड एकदम से मत बढ़ाना, ठीक है, ये वाली चीज मत करना, इसको धीरे धीरे ही करने की कोशिश करना, ठीक है। इस बीच में अपने टीचर के ऊपर, अपने पूरे टीचर के ऊपर ट्रस्ट रखो, अपना खुद से ही 30 मार खार मत बनने लग जाना कि मुझे सब कुछ आता है, ये चीजें मत करना, ठीक है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज कहूंगी कि आप खुद से भी, आप अपना जो है, आप सेल्फ स्टडी करते रहो, सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो वो आप सॉफ्टवेयर, स्टेनो सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने भी थोड़ी देर पहले इस बारे में बताया था स्टेनोशाला के, नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है क्या क्या मिलेगा, तुम्हें प्रीवियस ईयर मिलेंगे, ठीक है, तुम्हें केसी मिलेगी, तुम्हें प्रोग्रेसिव मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ तुम्हें फिर, अगर तुम नहीं कर पाते, तुम्हारा टीचर ऑफलाइन नहीं प्रोवाइड करते, कहाँ से मिलेगा, खुद से भी तो करना पड़ेगा। पीवाई क्यों खुद से लगाते हो ना प्रिपरेशन के टाइम पे, तो प्रीवियस ईयर के मैटर क्यों नहीं लगाना चाहोगे, तो इसलिए कर लेना, ठीक है। तो ये वाली मिस्टेक जो है वो मत फॉलो करना, मिस्टेक कह लो, टिप्स जो भी आप इसको कर लो, ठीक है। एक बार मैं याद कर लूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है मेरे से, यही कि वहां जाके बातें बातें खास मत करना, ठीक है। चीटिंग वगैरह की बात मैंने तुम्हें बताई दी कि होती है वहां पे, हर अच्छी खासी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड वगैरह यूजुअली वैसे ही आता है जैसा आता है, वहाँ हॉल में जाएंगे, वहाँ पे आपको जाके बिठा दिया जाएगा, फिर आपका टाइपिंग कर, हाँ एक और चीज़, टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड जो है ना उसको अच्छी रख के जाना, ठीक है। टाइपिंग स्पीड, खैर मेरे को दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड काफ़ी पहले से ही अच्छी थी, ठीक है। तो उस टाइम पे एक एचसीएम का जो एग्जाम होता है उसके अंदर टाइपिंग स्पीड मांगी जाती, तो मैंने वो भी किया था, तो वो मेरा क्वालिफाई हुआ था उस टाइम पे। तो उसके अंदर टाइपिंग स्पीड मेरी काफ़ी अच्छी उस टाइम से बनी हुई थी, तो मैं एवरेज अगर मैं बताऊँ तो मेरी 50 तक की जाती है एवरेज टाइपिंग स्पीड, ठीक है। कभी कभी अच्छा मैटर हो देखा हो तो 60 तक भी पहुंच जाती, बट 50 में अपनी यूजुअल मानती हूँ। तो इतनी आप करके जाइए, ठीक है। अपनी, अगर मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश के लिए आप कितने जाए, हिंदी के लिए आप 40 करके जाइए और इंग्लिश के लिए 45 तो करके जाइए, क्योंकि अगर आप टाइपिंग स्पीड अच्छी कर लेंगे ना तो आप उसे करेक्ट कर पाएंगे, आप अपना करेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे करेक्ट करने का हो जाता है आपको, तो आप करेक्शन भी कर पाएंगे अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। एक बार लिख लिया फिर आप उसे क्रॉस चेक कर रहे हो, क्रॉस चेक कर रहे हो, ऐसे करने में ये चीज़ होगा। तो टाइपिंग स्पीड के ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड बना दूं कि मैम आप ये बता दीजिए कि कौन से केसेस करें, हमको इसका आइडिया नहीं है, सब हम कर नहीं पाएंगे, आप वो बता दीजिए। वैसे नॉर्मली जो होता है 19 के बाद 25 तक के जो होते हैं वो मेन माने जाते हैं, बट मैं एक बार डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है, एक बार डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी उससे रिलेटेड कि तुमको कैसे पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से हमने काफ़ी बड़ी वीडियो कर दी है, बस मैं एक रिकॉल कर रही हूँ कुछ चीज़ की मेरे से छूट ना जाए, कि जो स्टूडेंट को बतानी चाहिए वो छूट ना जाए। और हाँ, एक एंड टाइम पे ना अपना पेन पेंसिल बदलना मत, अगर आप पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल से ही लिखना। और नॉर्मल जो वहाँ पे शीट मिलती है ना वो आपको ऐसे ही शीट मिलेगी, ब्रॉड लाइंस वाली मिलती हैं, ठीक, मतलब जैसे आप यूजुअली यूज करते हो ना। आप टैग प्रोडक्ट चेक कर लेना, ठीक है, इस वीडियो के टैग प्रोडक्ट चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन सी किस तरह की वहाँ पे जो शीट है वो देखने को मिलती है, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको कहूँगी पेंसिल अपनी वही रखना, पेंसिल शार्प करने का तरीका आपको पता ही होगा कैसे शार्प की जाती है, नॉर्मली शार्पनर से भी शार्प की जाती है, बट उसका अलग अलग तरीका होता है, जो हम कटर से उसका अलग तरीका से होता है शार्प करते हैं, वैसे करके रखोगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है, वो टूटती नहीं है।
और दूसरा शीट वही यूज़ करिए जो स्टेनो नोटबुक होती है उसको यूज़ करिए, ताकि वहाँ पे जब एग्ज़ाम में पहुँचेंगे तो आपको हैबिट होनी चाहिए। और लाइन्स बना के ऐसे-ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है? 2 लाइन ही बनानी चाहिए, बहुत लोग 3-4 बना देते हैं, आप 2 बना के भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से वो बेहतर रहता है। और ठंड का टाइम होगा, मान लीजिए तुम्हारा एग्ज़ाम है फरवरी में करवाया गया, फरवरी के टाइम पे इतनी ज़्यादा खास ठंड होती नहीं है, बट मान लीजिए आप किसी और जगह पे रहते हैं जहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, घर से ही थोड़ा ग्लव्स पहन के जाइए, अपने राइट हैंड में ग्लव्स पहन के ज़रूर रखिए, उसको हटाने की कोशिश मत करना, थोड़ी बहुत मूवमेंट करते रहना जिस टाइम बेस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ अगर अकड़ा रहेगा ना, तुम पेंसिल नहीं चला पाओगे, तुम पेंसिल चला नहीं पाओगे, तुम्हारे जो आउटलाइन वो सब बनने वाला है वो बढ़िया नहीं बन के आने वाला है, ठीक है? अपने प्रिपरेशन के दौरान ट्रांसक्राइब जरूर करो। ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि मैम कितनी करें एक दिन में, देखो जितनी कर सको उतनी करो, आइडियली आपको 3 करनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा की थी, टाइम कम था, मेरे को स्पीड बढ़ानी थी तो मैंने ज़्यादा किया था, ठीक है? मुझे लगता है मैंने सारी कवर कर दिया, अदरवाइज मैंने नहीं भी कवर की होगी ना तो यार आने वाली जो वीडियोस आने वाली मैं उसमें कवर कर दूंगी कि देखो मैंने उस वाली वीडियो में ये नहीं बताना भूल गई थी मैं, तो हाँ मैं तुम्हें आपको बता देती हूँ। पानी की बोतल साथ ले जाना, वहाँ पानी प्रोवाइड कर देते हैं, बट मैं कहूँगी खुद से ले जाओ, खुद से मांगने जाओगे इससे अच्छा खुद ही ट्रांसपेरेंट बॉटल रख सकते हो, उससे पानी पी लेना। चीटिंग करने की कोशिश मत करना, दूसरा वाला तुम्हें गलत भी बता सकता है। बाकी ये सारी बातें हैं जो मुझे बतानी थी। बाकी लिंक स्टेनोशाला का आप लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लेना। बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, वहाँ पर जाके काम कीजिए, बहुत अच्छा मैटर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि वॉल्यूम्स कौन कौन से करने हैं।